बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान काशिफ शबीर इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर से। नाज़रीन, 2 दिन कबल कोटली आज़ाद कश्मीर का नवाही इलाका तत्तापानी बड़ा खौफनाक एक हादसा पेश आता है। 2 बच्चे, बज़ाहिर एक हादसा या एक कत्ल, और कत्ल भी एक यतीम हाफ़िज़ कुरान जिसका नाम हाफ़िज़ साइम है और चड़ोई डमास के एरिए का रहने वाला है। जैसे ये वाक़या होता है तो उस वाक़े को इस तरीके से बयान किया जाता है कि साइम के साथ, जिसकी उम्र साइम की 14 साल बताई जा रही है, और उसके साथ एक जो दूसरा वो भी एक तालिब इल्म है, उसका नाम जो है मंजर वहीद उसका नाम बताया जा रहा है। मंजर वहीद जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, और जैसे ही साइम दरिया में डूबता है तो वो दूसरा जो उसके साथ साथी है मंजर वहीद जिसका नाम बताया जाता है, वो दौड़ता हुआ वो लोगों के पास आता है, और जो तत्तापानी रेस्ट हाउस है उसके साथ जो पार्क है वहाँ पर खड़े कुछ ऐनी शाहिदीन हैं, वो उस बच्चे को रोकते हैं और पूछते हैं कि किस वजह से आप दौड़ रहे हैं, किस वजह से आप परेशान हैं। तो मंजर वहीद उनको बताता है कि मेरे साथ एक साथी है वो डूब गया है। जबकि ऐनी शाहिदीन ये भी बता रहे हैं कि जब ये 2 तालिब इल्म जा रहे थे ऊपर दरिया की तरफ, जो रेस्ट हाउस है तत्तापानी उससे तकरीबन आधा किलोमीटर पीछे वो हजीरा जो है वो थाना पुलिस उसकी हदूद में एरिया आता है। तो इनके साथ सिर्फ ये 2 बच्चे नहीं थे बल्कि कुछ 1-2 बच्चे और भी बताए जा रहे हैं कि इस वाक़े में शामिल थे। और इब्तदाई जो मालूमात हमारे पास जो पहुंची है या कुछ शवाहिद हमने अपने पर्सनल सोर्सेज से इकट्ठे किए हैं, तो ये दरिया में डूबने वाला हादसा नहीं है बल्कि ये एक कत्ल ये लग रहा है, और एक कीमती जान का ज़िया हुआ है। हाफ़िज़ साइम जो एक यतीम हाफ़िज़ कुरान है, उसके बारे में ये बताया जाता है कि उसको तैरना भी नहीं आता और कभी वो दरिया पर गया भी नहीं है। सो ये वाक़या क्यों कर पेश आया। और जो बच जाने वाला लड़का है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि उसके बारे में इब्तदाई जो चीज़ सामने आई थी कि वो ये है कि वो भी डूबा है दरिया में डूबा है और उसको रिकवर कर लिया गया है। कुछ हमारी NGOs के लोग थे उस पर शामिल, तो जब उस मंजर वहीद को लाया गया हॉस्पिटल में तो उसके पेट में ना पानी था, ना मुंह में पानी था, ना नाक में पानी था। किसी तरह के इस तरह के शवाहिद नहीं मिले कि ये बच्चा भी डूबा है। इसके अलावा मौके के हवाले से जहाँ पर ये हादसा रुनमा हुआ है, वो जब हमने देखा है तो उस जहाँ पर ये हादसा ये वाक़या रुनमा हुआ है वहाँ पर दरिया के करीब एक गहरी खाई है। उस खाई से दरिया तक आते हुए मुख्तलिफ वहाँ पर पत्थर हैं, उनके ऊपर खून भी लगा हुआ है। अब उस खाई में ये बच्चे किस वजह से जाते हैं, ये तो अगर खाई देखी जाए तो वो चीज़ जो मंजरनामा है वो नामुमकिन है कि बच्चे ऐसी खाई में जाएं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हादसाती वाक़या नहीं है बल्कि इसके पीछे और बहुत सारे राज पोशीदा हैं। ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि साइम को किस तरीके से दरिया बुर्द किया गया है। क्या साइम के साथ पहले कुछ जिनसी तशद्दुद करने वाले लोग शामिल थे, या कोई और वाक़या हुआ है जिसकी बुनियाद पर साइम को शहीद करके, साइम को मारकर कत्ल करके दरिया बुर्द कर दिया गया है। अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन जो ज़ाहिरी शवाहिद हैं वो हमें यही बता रहे हैं कि ये हादसा नहीं बल्कि एक खौफनाक कत्ल है। एक कीमती जान का ज़िया हुआ है कि यतीम बच्चा साइम आज दुनिया में नहीं रहा। हजीरा पुलिस एक्टिव है। हजीरा हमारी जो इब्तदाई मालूमात हैं उसके मुताबिक मंजर वहीद को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और कुछ और 1-2 या 3 या इससे कुछ शायद ज़्यादा जो तलबा हैं बताए जा रहे हैं उनको भी पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी है। अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेशन का अमल जारी रहना चाहिए और इसको एक किसी मंतकी नुक्ते तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये एक कीमती जान का ज़िया है और एक बड़ा खौफनाक वाक़या भी है। अगर हमारे इदारे इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए इन्वेस्टिगेशन का अमल इसी तरीके से तेज़ करें तो आए रोज़ ये हादसे हमारी आंखों के सामने पेश ना आए। जैसे ही इस वाक़े के मज़ीद कुछ शवाहिद, कुछ वाक़यात
या इन्वेस्टिगेशन के हवाले से कुछ चीज़ें हमारे सामने मज़ीद आती हैं, हम मज़ीद नाज़रीन आपको अपडेट करते चलेंगे। अपने मेज़बान काशिफ़ शब्बीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।